किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से किसी का अपमान कर आप ग्रहण कर लेते हैं उसके पाप भुगतने होते हैं। हमारे शास्त्रों ने जीवन में बहुत शोध और अध्ययन के बाद कुछ ऐसे विधान दिए हैं जिनका पालन कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और आनंदित बना सकता है और अनेक विपत्तियों से बच सकता है। कई बार जानकारी के अभाव में हम बिना कुछ ऐसा आचरण कर बैठते हैं जो हमारे लिए परेशानियों का सबक बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम चलते चलते व्यंग या छीटा कसी कर बैठते हैं जिससे उसका अपमान होता है। ऐसा आचरण गुरुत्वाकर्षण के नियम से चलता है। आपने जो दूसरों को कहा है वो आपको वापस लौट कर आता ही है। किसी ने दूसरे का अपमान किया तो उसे भी अपमान झेलना पड़ेगा, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए शास्त्रों में किसी का भी अपमान न करने का निर्देश दिया गया है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति का अपमान करना या मजाक उड़ाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि अपमान करने वाला भी किसी भी कारण से खुद भी वैसा भी हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में खासकर 5 तरह के लोगों का मजाक न उड़ाने के प्रति सजग रहें को कहा गया है। शुक्र नीति में कहा गया है कि गूंगे पाहिज व्यक्ति का कभी भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वाहन या छिलके के ऊपर से फिसल जाने वाले आदमी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शास्त्रों में बूढ़े, कुरूप और गरीब का अपमान या उपहास नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अपने लिए ही संकट पैदा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति का श्राप हमारी किस्मत और सेहत को बिगाड़ सकता है। अनावश्यक दुश्मन ही पैदा हो जाते हैं। ऐसा करने से हमारी छवि बिगड़ती है। इसके अलावा या शालीनता के भी खिलाफ है। अपने दामाद का हमेशा आदर करना चाहिए। उसका अपमान करने पर आपकी पुत्री आपके विरोध में जा सकती है। अपमानित दामाद भी आपकी पुत्री को सता सकता है। दामाद के अलावा भांजे, माता पिता और गुरु का अपमान भी आपके जीवन को नष्ट कर देता है। ज्ञानी व्यक्ति का अपमान तो सबसे खतरनाक होता है। महाभारत में कहा गया है कि जो किसी अंग से हीन हो या इंसान हो, जो विद्याहीन हो, अनपढ़ हो, कुरूप हो और धनहीन हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करने वाले व्यक्ति का पुण्य अपमानित करने वाले व्यक्ति के पास चला जाता है और उसका पाप अपमान करने वाले व्यक्ति के पास चला आता है। चाणक्य ने कहा है कि अपना करीबी दोस्त भी समय आने पर अपना सबसे खतरनाक दुश्मन सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वह आपकी शक्ति और कमजोरी को अच्छी तरह से जानता है। निकट के रिश्तेदार का भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके बहुत से गुप्त रहस्यों को जानता है। बदनाम करने के मामलों में रिश्तेदारों का कोई स्थान ही नहीं होता। उनके बातों पर दूसरे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। उन्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती। माता पिता, भाई और अपने शिष्य का कभी दुखी होकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। भविष्य पुराण में कहा गया है, माता पिता, बड़े भाई और आचार्य का कभी दुखी होकर भी अपमान न करें, क्योंकि आचार्य ब्रह्म मूर्ति हैं, पिता प्रजापति की मूर्ति है, माता अदिति और बड़ा भाई भी मूर्ति है। धर्म और ज्योतिषी की दृष्टि से हमारा पूर्वज या पितर सदा हमारा आदर पाने योग्य हैं, लिहाजा उनका अनादर या निंदा नहीं करनी चाहिए। पिता कुपित हो जाएं तो देवता भी अधिक समय तक प्रसन्न नहीं रहते। भीष्म पितामह ने महाभारत के योग पर्व में कहा है,
यदि पिता हमसे प्रसन्न हो तो देवता को भी प्रसन्न होना पड़ता है। शास्त्रों में कही गई इन बात का ध्यान रख कर और इसे अपने आचरण में शामिल कर हम अपने अनेक तरह की विपत्तियों से बच सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।